तो दोस्तों आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगा। एक हॉस्पिटल में 3 लाशें मिलती है एक साथ। हॉस्पिटल का जब डॉक्टर आता है तो उसको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में जब वो 3 लाश देखता है, देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है, तो पुलिस वाले आके उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो उसमें एक नई मोड़ आता है। ये कहानी है एक ऐसी आदमी की जो एक लखनऊ शहर में रहने वाले एक लड़का था जिसका नाम संतोष था। संतोष एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता था और रहता था। उसका माता पिता मर चुके थे। उसकी शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद में उसके पास एक पत्नी थी और 2 बच्चे। लेकिन एक दिन की घटना, उसकी पत्नी और पति आपस में दोनों बातचीत करता है और करने के दौरान में पत्नी कहती है पति से, पति इस घर में रहकर तो बहुत मुश्किल की सामना करना पड़ रहा है, क्या आप कहीं बाहर जाके क्यों नहीं कमा लेते। तो पति भी सोचता है चलो ठीक है, मैं बाहर जाके कमा लेता हूँ। तो कुछ दिन गुजरता है। गुजरने के बाद में उसका पति बाहर चला जाता है। बाहर जब जाता है तो लखनऊ शहर से थोड़ी दूर पे एक शहर गाज़ियाबाद पड़ता है। गाज़ियाबाद में जाके उन्होंने एक टेम्पू लेता है और टेम्पू चलाना स्टार्ट कर देता है। टेम्पू चलाते चलाते कुछ दिन गुजरता है। गुजरने के बाद में उस टेम्पू में एक लड़की आती थी जिसका नाम रोशनी थी। रोशनी बाजू के एक हॉस्पिटल अस्पताल में काम करती थी, डॉक्टर में के पास नर्सिंग का। और उसी के बाजू में उस लड़के ने एक कमरा लिया था, जो कमरा किराए पे रोशनी भी रहती थी और वो लड़का भी रहता था उसी बिल्डिंग में। तो रोज़ उसका ड्यूटी 9 बजे जाना होता था। लड़का टेम्पू लेके रोज़ जाता था। उसी दौरान वो रोशनी भी उसी टेम्पू में बैठकर रोज़ अपना ड्यूटी जाती थी। कुछ दिन ऐसे गुजरता है। गुजरने के बाद में धीरे धीरे जब दोनों आपस में दोस्ती कर लेता है, दोस्ती करते करते इतना हद तक चला जाता है कि वो प्यार में बदल जाता है। जब प्यार में बदल जाने के बाद में राजेश कहता है, क्या उसको बार बार टच करने की कोशिश करता है रोशनी को, लेकिन रोशनी टच करने देने के लिए इनकार करती है और वो कहती है कि जब तक कि हमारी शादी ना हो जाए तब तक आप मुझे टच नहीं कर सकते। तो ऐसे दोस्ती में कुछ दिन गुजरता है और धीरे धीरे चलते रहता है। तो बीच में फिर उसने टच करने की कोशिश करता है और कहता है कि अब इंतज़ार नहीं हो सकता हमसे। तो रोशनी जवाब देती है कि रुको भाई थोड़ा, मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि तुम 1-2 महीना काम करो, उसके बाद मैं तुमको रूम दूंगा और तुम इसी रूम में रहना और यहाँ नर्सिंग का काम करना, थोड़ा बहुत पैसे भी बन जाएंगे। तो रोशनी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है यही बात। तो फिर बॉयफ्रेंड सोचता है चलो ठीक है, मैं कुछ दिन इंतज़ार कर लेता हूँ। जब इंतज़ार का घड़ी ख़त्म होता है, रोशनी को रूम मिलता है। डॉक्टर ने उसे रूम देता है और रहने के लिए देता है। तो फिर वो दोनों, डॉक्टर और उसके एक 2 सिस्टर रहती है जो नर्स, और भी उसमें हॉस्पिटल में रहता है। तो सब लोग मिलकर उससे शादी कर लेता है, जैसे समाज में शादी किया जाता है। समाज में शादी के करने के बाद में कुछ दिन गुजरता है और फिर
जाके वो दोनों आपस में मियाँ बीवी की तरह एक ही रूम में रहने लगता है। कुछ दिन गुजरता है। गुजरने के बाद में दोनों में आपस में प्यार बढ़ जाता है और फिर एक बेटी पैदा होता है। बेटी पैदा होने के बाद में जब राजेश को बहुत खुशी मिलता है, खुशी मिलने पे उन्होंने पूरी हॉस्पिटल में मिठाई का डब्बा बांटता है। बांटने के बाद में सब खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद ऐसे धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी कटती रहती है। और कुछ दिन गुजरता है तो गुजरने के बाद में राजेश जब अपने पत्नी को फ़ोन करता है तो फ़ोन करने के दौरान में राजेश बोल देता है कि मैं अभी कुछ नहीं कमा रहा हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में कुछ काम नर्सिंग का काम सीख रहा हूँ, थोड़े दिन के बाद मुझे पैसा मिलेंगे तो मैं आपके पास भेजाऊँगा। तो ऐसे चलते रहता है। कुछ दिन गुजरता है। रोशनी और रमेश में थोड़ी बहुत झगड़ा होने लगता है। तो रोशनी कहती है, मुझे लगता है कि तुम पहले जैसा मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो रमेश बोलता है, ऐसा क्या बात है? तो रोशनी कहती है, तो फिर तुम अगर मुझसे पहले जैसा प्यार करते हो तो टेम्पू जो है तुम्हारे पास वो हमारे नाम कर दो। तो उन्होंने जो उसके पास टेम्पू रहता है वो अपने पत्नी के नाम कर देता है। फिर कुछ दिन, एक महीना अच्छी तरह रहता है। फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाता है। रोशनी के पास 2 बहनें और भी थी और रोशनी बहुत गरीब क्वालिटी की, गरीब से बिलोंग करती थी। तो उसकी बहन आती जाती रहती थी दोनों। तो रमेश सोचता था क्या शायद इसी के वजह से मेरे कुछ भड़काऊ बातें करता होगा ये दोनों। बाद में आने के बाद नाइट में जब वो दोनों घर चली जाती थी तो रमेश और रोशनी का डेली झगड़ा हो जाता था। ऐसे चलते चलते कुछ दिन गुजर गया। फिर रमेश अपने लखनऊ शहर अपने गांव गया। गांव जाते ही उन्होंने उसके घर पे गया। जैसे ही रमेश घर पे पहुंचा तो रोशनी ने फ़ोन किया कि तुम फ़ौरन यहाँ आ जाओ, बहुत इमरजेंसी है। तो फिर वो वापस बुलाया। फिर कुछ दिन रोशनी के साथ में मिलकर रहा। फिर वो लखनऊ वापस दूसरी पत्नी के पास चला गया। लेकिन रमेश ने कभी ये रोशनी को नहीं बताया था कि पहले भी मुझे एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। जब वो घर जाता है, रमेश घर जाने के बाद में कुछ दिन गुजरता है। जब उसकी पत्नी पूछता है पैसे कहाँ हैं, क्या किए, तो उसके दिमाग टेंशन में हो जाता है। फिर रोशनी फ़ोन करती है कि रमेश तुम जल्दी आ जाओ, मेरा दिल नहीं लगता है। तो रमेश वापस रोशनी के पास आ जाता है। फिर उसी हॉस्पिटल में दोनों रहने लगता है। कुछ दिन गुजरने के बाद में जब रोशनी और उसके बीच एक घमासान लड़ाई हो जाता है। लड़ाई होने के बाद में रमेश सोचता है कि इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। तो झगड़ा करते करते कम से कम 1 बज गया था रात। तो उसके पास जो सिस्टर और भी रहती थी, नर्स, वो आए, गेट खटखटाए लेकिन खोला नहीं। ऐसे करते करते 2 बज गया। जब शांति हो गया पूरा, तब जाके दूसरा सिस्टर आके गेट खटखटाता है तो भी नहीं खुलता। तो उसके मन में डाउट आया। उन्होंने डॉक्टर को फ़ौरन कॉल किया। तो भागती हुई सरिता देवी वहाँ से आई, हॉस्पिटल की मालकिन, और उन्हें जब गेट बचाना शुरू किया तो गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आधा घंटा गेट बजाने के बाद में रमेश ने गेट खोला। जैसे ही गेट खोला तो रूम में देखा खून से लथपथ 2 लाशें पड़ी हैं। 3 लाशें, 2 लाशें पड़ी हुई हैं। तो फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया गया। पुलिस आई, पुलिस ने जांच किया, पूछताछ किए तो रमेश ने बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे जहर दे दिया है और अपने बच्चे को भी मार दिया और खुद भी मर गई।
पुलिस ने रमेश को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद कुछ देर के बाद रमेश को भी उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वो मर जाता है। फिर उसका एड्रेस प्रूफ निकाला जाता है। निकालने के बाद में उसके घर पे फ़ोन किया जाता है उसकी पत्नी को, रीता देवी को। जैसे उसके घर पे फ़ोन करता है, उसकी पत्नी सुनती है तो उसकी पत्नी की होश उड़ जाती है और वो कहती है, इस बात की तो जिक्र कभी नहीं मेरे पास किया था रमेश ने। रमेश गया और रोशनी गई, लेकिन साथ में वो 2 बच्चे थे वो भी गया। तो बताइए आप लोग इस कहानी से क्या सीखने को मिला। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्राइम कहानी सुनने के लिए मोटिवेशनल स्टोरी में बने